बीएससी पार्ट सेकेंड पेपर थर्ड मार्सिलिया के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। और मार्सिलिया की स्पोर से गैमेटोफाइट फॉर्मेशन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, दो तरह के स्पोर यहाँ पर बनते हैं और दो तरह के स्पोर बनेंगे तो उनसे दो तरह के गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। और गैमेटोफाइट का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर एंडोस्पोरिक या स्पोर वॉल के अंदर ही स्पोर का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। और यहाँ पर सबसे पहले हम माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन से मेल गैमेटोफाइट कैसे बनते हैं इसके बारे में, और इसमें जो स्पोर हैं, प्रथम जो गैमेटोफाइट की मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल मेल स्पोर कहलाते हैं और इनके अंदर जो प्रोथैलस है बहुत ही रिड्यूस हो जाता है इन अवस्थाओं में। और ये एडवांस कंडीशन मानी जाती है जहाँ पर प्रोथैलस या गैमेटोफिटिक स्टेज यहाँ पर कम हो रही है। और यहाँ पर दूसरा जो पार्ट है, इसका एंथ्रीडियल पार्ट है, वो बढ़ रहा है। और लघु बीजाणु ये एक राउंड स्ट्रक्चर है और इनका जो व्यास है वो बहुत ही कम 0.060 मिमी से लेके 0.07 मिलीमीटर तक का होता है। और ये हैप्लॉइड है और इसमें एक सेंट्रल न्यूक्लियाई और एक स्टार्च कोशिकणिका भी पाई जाती है। और इनकी जो भित्ति है वो इंटाइन और एक्साइन के अंदर विभेदित रहती है और बाह्य चोल के अंदर पतली भित्ति जिसे हम पेरिस्पोर करते हैं। और ये यहाँ पर एक रिज मिलता है, ट्राई रेडिएटर रिज इस स्पोर के ऊपर ये पाया जाता है। और बीजाणु के जर्मिनेशन के का स्टार्ट हो जाता है जब ये थोड़ा सा यहाँ पे पानी की व्यवस्था या पानी जब यहाँ पर इनको मिलता है तो ये टू अनइक्वल डिवीज़न से ये डिवाइड होती हैं पानी के मिलने से, जिसमें ये इनकी बाहर की जो भित्ति है वो नहीं ब्रेक होती है। और जो अपर सेल है वो बड़ी होती है और लोअर सेल प्रोथैलियल वो स्मॉल सेल होती है। और एपिकल सेल जिससे कि यहाँ पर एंथ्रीडियल इनिशियल सेल कैसे कहते हैं वो बनती है, एंथ्रीडियम इससे बनेगा। और लोअर सेल एज ए प्रोथैलियल सेल बनाती हैं। और एंथ्रीडियल से के विभाजन से करीब 16 सेल का एक समूह बनता है जिसे एंथ्रोजोइड मदर सेल या एंथ्रोसाइट कोशिकाएं कहते हैं। और ये इन पर एक जैकेट सेल इनके चारों तरफ बनती है। और इनसे इनका जो किस तरह से इनका जो डेवलपमेंट है वो करीब इनमें 12 घंटे से भी इनमें कम इनमें टाइम लगता है। और यहाँ पर इसमें किस तरह से इसका निर्माण है, सबसे पहले सिंगल प्रोथैलियल सेल लोअर साइड में और एक ऑब्लिक डिवीज़न से ये 2 सेल अप में कट हो रही है। और इनसे सेकंड जो सेल है वो ऑब्लिक डिवीज़न से इनके सेकंड के राइट एंगल पर होते हुए सेंटर को काटते हुए यहाँ, और ये जो इनर और आउटर सेल से कट हो रही है तो बाहर की ये फोर्स जो सेल है वो जैकेट लेयर बना रही है। और इनर की जो 4 सेल है वो इनर आर्चीज यहाँ पर जो टिश्यू है बनेगा जिससे कि एंड्रोगोनियल टिश्यू बनेगा। और ये एंड्रोगोनियल से एंड्रोसाइट सेल का निर्माण होता है। और इनके मॉडिफिकेशन से यहाँ पर जो मॉडिफाइड होकर ये बनाएंगे मल्टी फ्लैजिलेटेड कोइल स्पर्मेटोजोइड्स, ये स्ट्रक्चर यहाँ इससे बनते हैं प्रत्येक सेल से। और प्रत्येक जो एंथ्रोजोइड सेल है ये कुंडलित और कोइल्ड स्ट्रक्चर है और ये एंडोस्पोरिक है।
और इनके करीब इनमें 12 आवर्स का इसमें टाइम लगता है। और इसी तरह से यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम के जो डेवलपमेंट है वो भी एंडोस्पोरिक कंडीशन इसमें पाई जाती है, और ये एक सिंगल ही स्पोर जर्मिनेट होता है या अंकुरित होता है, बाकी डीजनरेट हो जाते हैं। और ये ओवल शेप में या इलेप्टिकल शेप में है, और ये लेंस की उपकरण की सहायता से इनको देखा भी जा सकता है। और अंकुरित के समय जो गुरु जानु है वो एक पैपिलेट स्ट्रक्चर इसमें इनिशियली ऊपर बनता है, और यहाँ पर जो केंद्रक है वो वहाँ पर ये शिफ्ट हो जाता है, यहाँ वहाँ पे स्थानांतरित हो जाता है। और एक प्रथम विभाजन से एक शीर्षक एपिकल सेल और एक प्रोथेलियल सेल यहाँ पर बन रही है, और जहाँ पर क्रियाशील या सक्रिय यहाँ पर गैमेटोफाइट को पोषण देता है लोअर पोर्शन, और अपर जो प्रोथेलियल की अपर सेल बन रही है ये बनाती है जहाँ पर कि आर्किगोनिया का जो डेवलपमेंट है वो शीर्षक कोशिकाओं के थ्रू होता है। शीर्षक कोशिका जिसमें 3 डिवीज़न होते हैं। वर्टिकल डिवीज़न इस तरह से होता है कि एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करती है, और इनके विभाजन के यहाँ पर एक सेंट्रल एक्सियल सेल यहाँ निर्माण होती है, जिसकी 3 पार्श्व लेटरल कोशिकाएं यहाँ पर बन रही हैं, और ये जो सेंट्रल सेल है वो आर्चीस्पोरियल इनिशियल के रूप में काम कर रही हैं। यहाँ पर ये प्राइमरी कवर सेल एक डिवीज़न से यहाँ पर जिसमें अपर सेल में प्राइमरी कवर सेल बनती है और लोअर सेल में सेंट्रल सेल का यहाँ पर निर्माण होता है। प्राथमिक आवरण कोशिकाओं से 2 एंटीक्लीनर डिवीजन से 4 कोशिकीय का ये अपर क्वाड्रेंट बनाती है, जिससे नेक इनिशियल के रूप में काम करती है। और इसमें एक ऑब्लिक डिवीजन्स, इनमें से प्रत्येक ग्रीवा कोशिका से एक ऑब्लिक डिवीज़न होता है, जिसमें 8 कोशिकीय ग्रीवा नेक यहाँ पर बनती है। ये 8 कोशिकाएं 4-4 टीयर्स में व्यवस्थित रहती है। ऊपर प्राइमरी के और सेंट्रल सेल के इसमें ट्रांसफर डिवीज़न से प्राइमरी केनाल सेल और लोअर प्राइमरी वेंट्रल सेल बनती है, और इनसे नीचे वेंट्रल सेल से एक्सेल और एक वेंट्रल केनाल सेल बनती है। तो ये नेक केनाल सेल के रूप में ये काम करती है। प्राइमरी केनाल सेल से प्राइमरी वेंट्रल सेल और एक एक्सेल बनती है, तो वेंट्रल सेल नेक केनाल के रूप में भी काम करती है। तो इस तरह 4-4 टीयर्स के अंदर एक ग्रीवा नाल कोशिका, एक यहाँ पर वेंटर केनाल सेल और एक अंडक यहाँ पर मिलता है। तो ये 3 इंटरनल और 4 और 8 सेल इसके आउटर पर ये प्रेजेंट है। तो इसमें इस तरह से यहाँ पर वॉल के अंदर ही ये सारा स्ट्रक्चर बन रहा है, और ये नीचे जो स्ट्रक्चर है वो मल्टी न्यूक्लिएट और न्यूट्रिटिव टिश्यू के रूप में काम कर रहा है। एंड देन फर्टिलाइजेशन के समय यहाँ पर जो ग्रीवा के अंदर वेंटर केनाल सेल एंड नेक केनाल सेल ये एक म्यूसिलेज सब्सटेंस बनाती है। इनमें रसायन कीमोटैक्टिक भी, जिससे कि इनके एंथ्रोजॉइड्स या स्पर्मेटोजॉइड इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं केमिकल और उसके म्यूसिलेज से, और ये यहाँ पर जो उससे अटैच हो जाता है उससे, और एक यहाँ पर एक पैसेज जो जेलेटिनी आवरण से ये चिपक जाते हैं, और एक पैसेज बनता है इनके ग्रीवा नाल के बीच में से, जहाँ पर ये अंड के पास में जाके या एग सेल से
फर्टिलाइज करके एक डिप्लॉइड जाइगोट स्ट्रक्चर बनता है। इसमें करीब 2 से लेके और 4 दिन 2 से 4 दिन इसमें लग जाते हैं। अब जब इसमें विभाजन के थ्रू यहाँ पर जो पहला विभाजन होगा वो वर्टिकल डिवीज़न होता है, जिससे कि 4 कोशिकीय एम्ब्रियो बनता है, यानी कि सारे पार्ट यहाँ पे एम्ब्रियो बनाता है और उसमें पत्ती, जड़ तथा 2 आधारीय कोशिकाएं स्टेम व फुट का निर्माण करती हैं। फुट का काम है डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। फुट का निर्माण हो रहा है नीचे लोअर सेल से, और भ्रूण की जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में की जो कोशिकाएं डिफरेंट डिवीज़न से यहाँ पर एक आसपास की जो कोशिकाएं हैं जहाँ पर आर्किगोनिया उसके पास की जो सेल्स हैं उससे एक कैलिप्ट्रा, ये गौपक का निर्माण होता है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये कवर करके रहती हैं। और जब इसमें सब डेवलपमेंट हो जाता है तो ये एज एक न्यू प्लांट्स, जबकि रूट, स्टेम और लीफ का हो जाता है तो ये अपना इंडिपेंडेंट अपना अस्तित्व बना लेते हैं। और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए इसमें एक चारों तरफ कवर यहाँ पर प्रेजेंट है कैलिप्ट्रा, और ये इसकी लाइफ साइकिल मार्सिलिया की, जिसमें स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड है, स्पोरोकार्प ये एक कंबाइंड माइक्रोस्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिया इसके अंदर है, और इनमें स्पोर मदर सेल में मियोसिस के समय यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर आधा रह जाता है और ये स्पोर जर्मिनेट होके मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, और जिस पर इनके सेक्स ऑर्गन एंथीडियम और आर्किगोनिया का निर्माण होता है। और यहाँ पर प्रोथैलस है वो बहुत ही कम रिड्यूस हो गया है, और इन पे एंथ्रोजोइड, मल्टीफ्लैसिलेटेड एंथ्रोजोइड और एक्सेल आर्किगोनिया में फर्टिलाइजेशन, जिससे कि एक इनमें दोनों में एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का या ऊस्पोर का निर्माण होता है, और इनमें लीफ और एक रूट का निर्माण शुरू हो जाता है। तब ये डिटैच होके उनसे एक इंडिपेंडेंट मार्सिलिया का स्पोरोफाइट बना लेते हैं। तो मार्सिलिया का स्पोरोफाइट कुछ टाइम के लिए इसके गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट है, और लेकिन गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होकर ही जर्मिनेट होके और ये बना रहा है अपना गैमेटोफाइट, जो कि शॉर्ट लिव्ड है जब तक कि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता।